के वनवासी विद्यालय चिंचपाड़ा से मैं अनिल किशोर लोहार आप सभी का हमारी हिंदी तासिका में स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, आज हम हमारी तासिका में कक्षा 6 का अध्ययन करने वाले हैं। कक्षा 6 का जो पाठ है, पाठ का नाम है जोकर। तो देखो दोस्तों, हमारे जीवन में जोकर का महत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जोकर का महत्व कैसे? मतलब यह कि जोकर यह हमारे जीवन में हंसाने का काम करता है। बिल्कुल सही है। हमारे जीवन में ऐसे दुख सुख आते रहते हैं और ये दुख सुख के साथ हम जीवन जीते हैं। तो दोस्तों, दुख और सुख ये जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और इन्हीं अंगों के साथ मनुष्य अपना जीवन यह बिताता है। अब दुख तो इंसान लेने नहीं जाता, दुख खुद ब खुद उसका आ जाता है, लेकिन सुख यह इंसान को खोजना पड़ता है, तराशना पड़ता है। हाँ, कभी कभी वो भी मिल जाता है, लेकिन इसी के लिए, खुश रहने के लिए, आज की भागादौड़ के जीवन में हमें प्रसन्न रहने के लिए हास्य बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हास्य का काम कौन करता है? तो जोकर। जोकर पता है ना, दिखाने की आवश्यकता है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो, ये जोकर का चित्र है ना सुंदर। ये जोकर किस तरह से ये जोकर हमारे सामने हंसी लेकर खड़ा है। आज इस जोकर के माध्यम से हम यही देखने वाले। जोकर का काम क्या होता है? सर्कस में होता है। देखा है ना आपने जोकर को? जो सर्कस में होता है, या फिर कोई बड़ा सा कार्यक्रम हो या कहीं पर मेला हो तो वहां पर जोकर घूमते नजर आता है। जोकर का काम क्या होता है? जोकर का काम होता है हंसना और हंसाना, हमारे दुखों को ले जाना और हंसी को ले जाना। ये जोकर का काम होता है। तो दोस्तों, आज इसी पाठ के माध्यम से हम देखने वाले हैं जोकर। अब जोकर देखने वाले, उसके माध्यम से क्या देखने वाले हैं? जोकर के माध्यम से हम देखने वाले हैं कि जोकर के हाव भाव कैसे होते, उसका सुख, उसका दुख, उसका आनंद, उसका क्रोध किस तरह से होते हैं, वो देखने वाले। तो पाठ में देखिए दोस्तों, प्रथमतः हमें दिखाया गया है कि पाठ यह हमारा मुहावरे और कहावतों के माध्यम से लिया गया है। अब मुहावरे और कहावतें यानी क्या? हम कक्षा 6 के छात्र हैं, इसीलिए ये जानना हमारे लिए अनिवार्य है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखो, हम मुहावरों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मुहावरे अर्थात क्या? मुहावरों का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास। मुहावरों का शाब्दिक अर्थ है अभ्यास, अर्थात विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांश को मुहावरा कहते हैं। विशेष अर्थ को कहना मुहावरा कहा जाता है। मुहावरों का प्रयोग भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और संक्षिप्त बनाने के लिए किया जाता है। सरल बताने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके विशेष अर्थों में बदलाव नहीं होता है। मुहावरे के विशेष अर्थों में बदलाव नहीं होता है। लिंग, वचन, क्रिया के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त किया जाता है यह मुहावरा। और उसके बाद आते हैं कहावतें। कहावतें अर्थात क्या? कि आम बोलचाल में इस्तेमाल होने वाले उस वाक्यांश को कहावतें कहते हैं। इसका संबंध किसी न किसी कहानी या पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ होता है। अब देखिए दोस्तों, मुहावरा और कहावतें, ये कहावतों को लोकोक्ति भी कहा जाता है। अब इसमें क्या भेद होना चाहिए, क्या भेद होता है, इसे भी कुछ समय में हम देखते हैं। तो देखिए, मुहावरे में वाक्यांश होता है और कहावते में वाक्य होता है। आई बात समझ में? मुहावरे में वाक्यांश होता है और कहावतों में क्या होता है? वाक्य होता है। दूसरा, मुहावरा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता। मुहावरा स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता और कहावतें स्वतंत्र रूप से प्रयोग होती है। मुहावरे का संबंध फल से नहीं होता है और कहावतों का संबंध फल से होता है।
और आगे देखिए, और इसका अर्थ स्पष्ट नहीं, अर्थ निकालना पड़ता है। मुहावरों का अर्थ स्पष्ट नहीं होता, उसका अर्थ निकालना पड़ता है। और उसके आगे कहावतें अर्थपूर्ण स्पष्ट होता है। आई बात समझ में? अब इसी के माध्यम से हम ये भेद देखे, ये मुहावरे कहावतों के बारे में जानकारी ली। अब जोकर पाठ के माध्यम से हमें मुहावरे और कहावतों के बारे में किस तरह से कहा गया है वो देखते हैं। तो देखिए, पहले के पाठ्य पुस्तक में देखिए, अध्ययन कौशल्य में हमें दिखाया गया है किसी 5 मुहावरे कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। सांकेतिक चित्र बनाने, जैसे उदाहरण के तौर पर वहां पर दिया गया है, देखो, घर अधिक मुर्गा बरोबर दाने, है ना, चित्रों के माध्यम से। अब मैंने मेरे हाथ से निकाला, इसलिए मैं चित्रकार हूं नहीं, आप मेरे चित्र को समझने की कृपा कीजिए। देखिए, तो यहाँ पर घर अधिक मुर्गा बरोबर ये दाने हैं, इससे मुहावरा क्या हुआ? उससे मुहावरा ये हुआ, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये मुर्गी, ये घर और बरोबर दाल। उसके बाद हो रहे हैं, देखो, 9 अधिक 2 बराबर 11। उसका अर्थ क्या होता है? 9 2 11, ये कहावत हुई। और उसका अर्थ होता है गायब होना। आई बात समझ में? तो उसी के माध्यम से देखिए, अब हम पाठ की ओर बढ़ते हैं। पाठ में हमारे यहाँ पर बताया गया है जोकर। जोकर के बारे में जानकारी देते हुए मुहावरों का उपयोग किया गया है, कहावतों का उपयोग किया गया है। तो देखिए, पहले शुरुआत करते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से सुनो, मैं किस तरह से आपके सामने वो पाठ प्रस्तुत कर रहा हूँ। जोकर अपनी जान पर, खेल पर कलाबाजियां दिखाता है। देखो, पहला वाक्य, जोकर अपनी जान पर खेल कर कलाबाजियां दिखाता है। पाठ्य पुस्तक में देखो, रस्सी पर जोकर खड़ा है, एक हाथ में छाता है, दूसरे हाथ में 2 गेंद उछाल रहा है, एक ले रहा है, एक छोड़ रहा है, एक पकड़ रहा है, एक छोड़ रहा है। यानी कहने का मतलब क्या कि जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। अब इसमें, इस वाक्य में मुहावरा क्या आया? जान पर खेलना। जान पर खेलना यानी क्या? प्राणों की परवाह न करना। देखो, जान पर खेलना यानी क्या? प्राणों की परवाह न करना। आई बात समझ गए? अब इसका उदाहरण अगर हम देखें तो देखिए, जोकर अपने जान की परवाह न करते हुए जान पर खेलकर कलाबाजियां दिखाता है। और दूसरा उदाहरण कौन सा आएगा? दूसरा उदाहरण भी तैयार है। दूसरा उदाहरण है, हमारे भारत के नौजवान सैनिक यह सीमा रेखा पर खड़े होकर बंदूक तान कर खड़े रहते हैं, पहरा देते हैं। और उसका कहने का मतलब क्या है? अपनी जान पर खेलकर वो पहरा देते हैं। आई बात समझ में? अभी आगे चलते हैं। दूसरा देखिए, उचित प्रतिसाद, दूसरा देखते हैं, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। देखो, दूसरा क्या आया? जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। अब इसमें देखो, दूसरा मुहावरा ठहाका लगाना। ठहाका लगाना है क्या? जोर से हंसना। अब देखिए, जोकर अपने अंदर जो सुख है, दुख है, वो सब भीतर रखता है और अपने मुखड़े से, अपने चेहरे से लोगों को हंसाने की चेष्टा करता है। हमारे इंसानों का भी वैसा ही होता है दोस्तों। हमारे दिल में बहुत सारे दुख होते हैं, सवाल होते हैं, समस्याएं होती है, बहुत सारी बातें होती है जो हम दिल में छुपा कर रहते हैं और जमाने के सामने हंसते हैं। जोकर का भी वही काम है। जोकर क्या कर रहा है? जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसा रहा है। यानी जोकर के मन के भीतर क्या चल रहा है, ना आप जानो ना हम जाने, वो जोकर को ही पता। और वो ठहाका लगाकर लोगों को हंसा रहा है। जोकर सर्कस में यही काम करता है, लोगों को कलाबाजियां दिखाकर हंसाता है, लोगों को अलग अलग बातों से, शैलियों से, कथाओं से हंसाता है, आनंद व्यक्त करता है। जैसे कि आप भ्रमण ध्वनि देखते हो ना, हाँ, अभी तो भ्रमण ध्वनि का बहुत ही उपयोग चल रहा है। तो इस भ्रमण ध्वनि में
कुछ संदेश के लिए कुछ चित्र होते, उन्हीं चित्रों को मैं एकत्रित करके लाया हूँ। तो देखिए वहां पर संदेश में हम जो चित्र भेजते हैं उसमें का एक चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। देखिए सुंदर चित्र है ना, ये व्हाट्सएप पर मिलता है ना। हाँ ये चित्र देखिए, ठहाका लगाना, जोर से हंसना, जोर से हंसने वाला चित्र है ना। मैंने ये दिखाने का प्रयास किया है, जोकर इसी तरह से ठहाका लगाता है। हमारे पाठ्य पुस्तक में जोकर का हंसता हुआ चित्र है ही, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये चित्र आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि किस तरह से जोकर ठहाका लगाकर हंसता है। आई बात समझ में? अभी आगे चलते हैं, अगला लेते हैं। अगला है तीसरा। देखिए तीसरा, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मनमसोच कर रह गया। देखो उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मनमसोच कर रह गया। मनमसोच कर रह जाना मतलब कुछ न कर पाना। दोस्तों कभी कभी हम बहुत मेहनत करते, कभी कभी हम बहुत प्रयास करते, कभी कभी हम बहुत क्रियाएं करते, कभी कभी हम बहुत इच्छा के अनुसार कार्य करते, लेकिन कभी कभी हमें सफलता नहीं मिलती। और कभी कभी सफलता नहीं मिलती तो हम उस पर कुछ कर नहीं सकते, मन महसूस कर रह जाते हैं, यानी हम कुछ ना कर पाते हैं। उसे कहते हैं मन महसूस कर रहना। उदाहरण के तौर पर अगर हमने देखा जाए तो उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जोकर बहुत कलाबाजियां दिखा रहा है, बहुत कार्य कर रहा है, बहुत गुलेटियां मार रहा है, छलांग मार रहा है, हंसा रहा है, लेकिन सामने वाला हंस नहीं रहा है तो उसे क्या कहेंगे? फिर जोकर क्या करेगा? अरे ये लोग हंसने रहे, फिर जोकर मन महसूस कर रह जाएगा, यानी क्या? कुछ न कर पाना। आई बात समझ में? अब आगे चलते हैं चौथे की ओर। खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। देखो जैसे ही खेल खत्म हो गया तो बच्चे लोग गए और जोकर से हाथ मिलाने लगे, उसे धन्यवाद करने लगे। तो उस धन्यवाद पर जोकर ने क्या कहा? फूला ना समाना, यानी क्या? अत्यधिक खुश होना। जोकर यह बहुत ही अत्यधिक खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? क्योंकि उसकी कलाबाजियां, उसकी कलाकारी, उसकी मेहनत, उसका काम रंग लाई है। क्या लाई है? रंग लाई है। इसलिए वो बहुत ही आनंदित हुआ, फूला ना समाया, अत्यधिक खुश हुआ। उसका भी चित्र में लेकर आया हूं। देखो दोस्तों, अत्यधिक खुश होना चित्र के माध्यम से दिख रहा है ना। वो हमारे पाठ्य पुस्तक में जोकर जी का हास्य वाला चित्र है, लेकिन कुछ अलग के लिए मैं आपके सामने ये चित्र लेकर आया हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, ये चित्र में हंस रहा है, हंसने वाला चित्र है ना। तो इस तरह से हम उसे कहेंगे कि वह हंस रहा है, और उसके माध्यम से हम कहेंगे कि किस तरह से यहाँ पर बताया गया है। तो देखो बच्चों, हमने चौथा देखा। चौथा कौन सा देखा? चौथा हमने देखा फूला नहीं समाना। अब आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा देखते हैं। पांचवा है, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। देखो, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। दंग रहना, आश्चर्यचकित होना। देखो अब यहाँ पर जोकर आश्चर्यचकित हो गया, यानी क्या? उसे अच्छा, अरे मेरी नकल कर रहा है। कहने का मतलब यहाँ पर मुहावरा आता है दंग रहना, यानी आश्चर्यचकित हो गया। जैसे जोकर ये बहुत ही कलाबाजियां दिखाता है और उसकी कलाबाजियां देखकर हम तुरंत उसकी नकल करने लगते हैं। आजकल देखो बच्चा, हम सिनेमा देखते हैं, नाटक देखते हैं, कहानियां देखते हैं, सुनते हैं, फिर उसमें हम किस तरह से जहां पर वो बताया जाता है वैसे करने का प्रयास करते हैं ना। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे देखिए, टीवी देखने के बाद उसमें जैसा नृत्य होता है वो करने का प्रयास करते हैं। एक आध हास्य कलाकार रहा, वो किस तरह से हंसता है, वो उसे हंसकर वैसा हंसकर दिखाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे यह कहते हैं कि नकल करना। तो यहाँ पर जोकर की नकल ये बच्चे कर रहे, इसीलिए जोकर क्या करता है? जोकर दंग रह गया। दंग रह गया यानी क्या? आश्चर्यचकित होना। एक फोटो, एक चित्र मैंने बनाया है, देखिए, यह भी हमारे व्हाट्सएप संदेश का चित्र है ना। तो देखिए, तो दंग रह गया यानी आश्चर्यचकित होना। हम ऐसे करते हैं ना, बाप रे क्या बात है, तो उस तरह से ये दंग रह गया।
हमारे जीवन में दोस्तों हम ऐसे बहुत से ऐसी कलाबाजियां करते हैं और उसे देखकर हम प्रसन्न भी होते हैं और आनंद भी होते हैं, और हम जो देखते हैं ना वो करने का हम प्रयास करते हैं। हम तो ठीक है, हम छठी कक्षा के छात्र हैं, लेकिन हमसे जो छोटे छोटे हैं ना वो भी करते हैं। अरे छोड़िए, हमसे बड़े भी करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर बताइए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला है छठा, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। देखो, अब कक्षा में जब अध्यापक पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, तो कोई बच्चे बोलते हैं, आपसी बातें करते हैं, तो अध्यापक उन्हें भी कहते ना, हमारे मैडम क्यों बोल रहे हो, है? क्यों? क्योंकि अध्यापक को पढ़ाने में व्यत्यय होता है, रुकावटें होती है, और उससे क्या होता है, परिणाम उसका ये होता है, जब बच्चे बोलते हैं, आप बोलते हैं, तो हमारे आस पड़ोस के छात्रों में उन्हें तकलीफ होती है, उन्हें सुनने में व्यत्यय आता है, उनका ध्यान आपकी ओर, जो बोलने वाला है उसकी ओर खींचा चला जाता है। इसीलिए शोर मचाने वालों को, शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। कौन? जोकर। जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा था। यानी आंखें दिखाना यानी क्या? आंखें दिखाना, ये मुहावरा। अब मुहावरे का अर्थ है गुस्सा होना। जोकर गुस्सा हो रहा था, आंखें दिखा रहा था। हाँ, जैसे जैसे ये देखिए, उसका भी चित्र मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये देखिए, है ना, ये चित्र में क्यों बना कर लाया? क्योंकि भ्रमण ध्वनि आजकल हमारे पढ़ाई का भी एक माध्यम बना है, तो उसमें हम देखते हैं, तो ये आपके समझ में आ गया। गुस्से वाला चित्र है ना, क्रोध वाला चित्र है ना, आंखें दिखाना, गुस्सा होना, इसके माध्यम से वो गुस्सा दिखा रहा है, क्रोध हो रहा है। आई बात समझ में? इसका उदाहरण भी हम अगर लेना चाहे तो जोकर का ये उदाहरण हुआ, बच्चे शोर कर रहे तो अध्यापकों ने गुस्सा दिखाया, आंखें दिखाई, इसे भी हम कह सकते हैं। आई बात समझ में? अगला आते हैं सातवां, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। देखो, अब तक हमने 1 से लेकर 6 तक मुहावरे देखे। 1 से लेकर 6 तक मुहावरे कौन से देखे? तो देखिए, मैं आपकी जानकारी के लिए उसे प्रस्तुत करता हूँ। पहला देखा हमने, जान पर खेलकर कलाबाजियां करता है जोकर, यानी जान पर खेलना, यानी उसका अर्थ है प्राणों की परवाह न करना। ये हमने देखा है। दूसरा हमने मुहावरा देखा है, ठहाका लगाना। ठहाका लगाने का अर्थ है जोर से हंसना। तीसरा हमने देखा है, मन महसूस कर रहना, इसका अर्थ है कुछ न कर पाना। और उसके बाद हमने चौथा देखा है, फूला नहीं समाया, उसका अर्थ हमने देखा है अत्यधिक खुश होना। उसके बाद आते हैं 5वीं की तरफ। 5वां हमने देखा है दंग रह गया, यानी दंग रह जाना, उसका अर्थ है आश्चर्यचकित होना। और छठा हमने देखा है आंखें दिखाना, और उसका अर्थ है गुस्सा होना। ये हमने 6 मुहावरे देखे हैं। अब उन मुहावरों के बाद हमने जो शुरुआत में मुहावरे और कहावतों का भेद देखा था ना, अब उसमें हम कहावतें आते हैं। कहावतों को लोकोक्ति भी कहते हैं। अब उसके 2 उदाहरण हम देखेंगे। तो देखिए, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है। अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। आई बात समझ में? उसका अर्थ होता है अवसरवादी। उसका अर्थ होता है अवसरवादी। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, अवसरवादी। अब देखिए, कलाबाजियां दिखाते बाद लोग खुश हुए, आनंदित हुए, बहुत ही प्रसन्न हुए, उसे मुबारकबाद देने लगे, उसका अभिनंदन करने लगे। तब यह जो हमारा जोकर है, वो जोकर उसका अवसरवादी का फायदा ले रहा है, उस अवसर का फायदा ले रहा है, वो खुश हो रहा है। और कर्तव्यों को जो उसे श्रेय मिला है, उसके माध्यम से कहा गया है, मौका मिलने पर,
मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। उसके बाद देखिए और अगली कहावत है, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। देखो अब जोकर का यहाँ पर एक दूसरा उदाहरण दिया है कि जोकर के माध्यम से बताएगा। जोकर को यहाँ पर गाना नहीं आ रहा है, वो गाने का प्रयास कर रहा है लेकिन उसकी आवाज बिगड़ी हुई है, उसके सुर बिगड़े हुए हैं, कोई कहीं ठहर रहा है, कहीं रुक रहा है, कहीं चल रहा है, उसे गाना नहीं आता है। गाने में ठहरना रुकना चलना बोलो, प्रत्यक्ष चलना रुकना नहीं है, तो गाने में रुकते कहाँ पर रुकना चाहिए, किस ध्वनि के साथ रुकना चाहिए, ये सब उसे आ नहीं रहा है। और ऊपर से वो क्या कह रहा है, वो ऊपर से कह रहा है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, यानी उसे नाचते नहीं आ रहा है। लेकिन जिसे नाचते नहीं आ रहा है वो क्या कहता है कि नहीं नहीं मुझे तो नाचते आ रहा है, आंगन टेढ़ा है। कहने का मतलब क्या कि जो हमारे अंदर के दोष छुपाने के लिए दूसरों के दोष बताना, आई बात समझ में, यानी अपना दोष छुपाने के लिए दूसरों की कमी बताना, इस कहावत का अर्थ यहाँ पर होता है नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, अपना दोष छुपाने के लिए औरों की कमी बताना। आई बात समझ में। ऐसा हमारे कक्षा में ऐसे छात्र भी होते हैं, हाँ, जो अपना दोष छुपाने के लिए दूसरों की कमियां बताते हैं। इस तरह से यहाँ पर हम बता सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस पाठ में हमने इस तरह से देखा कि किस तरह से यहाँ पर बताया गया है। अब पाठ के अगले हिस्सों में चलते हैं। यहाँ पर देखिए खोजबीन यह बताया गया है। खोजबीन में क्या कहा गया है, निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरों लिखो। निम्नलिखित शब्दों को लेकर 4 मुहावरों लिखो। वहां पर लिख सकते हैं हाथ कंगन को अर्सी क्या, दूसरा आता है हाथों हाथ लेना, तीसरा आता है हाथ बटाना और चौथा आता है हाथ पर हाथ धरकर बैठना, हाथ पर हाथ धरकर बैठना। इस तरह से हम कह सकते हैं स्वयं अध्ययन, हाथ पर हाथ रखकर बैठना हम कह सकते हैं। अब स्वयं अध्ययन में देखते हैं, देखिए स्वयं अध्ययन में क्या दिया गया है, अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पर आधारित कोई कहानी सुनाओ। अब इस पर आधारित हम कहानी क्या सुना सकते हैं, एक छोटी सी कहानी हम सुन सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कहानी कैसी है। एक गांव था, एक गांव में एक किसान था। किसान, उसकी बहुत सी खेती वगैरह थी, काम करता था खेती में, अनाज लेता था, उसके 4 बेटे थे। ऐसे ही बरसात का मौसम आया, किसान ने पूरे खेती में अनाज डाल दिया, अनाज सुंदर सा ऐसा खिला, फसल निकली। फसल अब काटने को हुई थी, फसल अभी काटने को हुई थी। अब यहाँ पर किसान अपने बच्चों को कहते, बच्चे भी बड़े हो गए, किसान की सहायता करते थे, तो किसान ने कहा बच्चों को जाओ अभी फसल जाकर काट लो, फसल पक्की हो गई, काटने जैसी हो गई है, अब इसे काट लो। उस पर देखिए बच्चे जाते हैं, फसल देखते हैं, फिर फसल देखने के बाद कहते हैं फसल बहुत ही अच्छी लहरा रही है, सुंदर, बहुत ही अच्छी है, ठीक है, इसे आज कल काटते हैं। घर निकल जाते हैं, पिताजी पूछते क्या फसल काटने का काम हुआ? नहीं पिताजी, आज नहीं कल काटते हैं। दूसरे दिन जाते हैं, दूसरे दिन वही फसल लेते, चलो कल काटेंगे। वापस घर आ जाते, पिताजी कहते क्या हुआ, फसल काटा? कहते कि नहीं, देखते कल काटते हैं। ऐसा करते करते 3, 4, 5 दिन हो जाते, पिताजी हर समय कहते अरे फसल काटो, लेकिन फसल नहीं काटते। पिताजी काटे जाएंगे, कोई बात नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। और ऊपर से एक दिन फिर फसल काटने के लिए दूसरे 6ठे 7वें दिन जब वो जाते हैं तो वहां पर फसल यह पूरी बर्बाद हो गई होती है। फसल को सब पंछियों ने खा लिया होता है, उसके दानों को चुन लिया होता है। और उसके बाद अब देखिए परिस्थिति कैसी होती है। परिस्थिति पिताजी को जब पता चलती है तो पिताजी कहते हैं अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। आई बात समझे, अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उसके बाद हम देख सकते हैं कि
यहाँ पर और एक आगे की बात बताई गई है कि जरा सोचो और बताओ, जरा सोचो और बताओ। वो भी हिस्सा देखो, यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो, सवाल किया गया यदि साइकिल तुमसे बोलने लगी तो आप क्या करोगे? तो उस पर हम कह सकेंगे अगर साइकिल हमसे बोलने लगी तो हम उससे बातें करेंगे, उससे चर्चा करेंगे और साइकिल हमें यही कहेंगे कि मैं तुम्हारे जीवन में तुम्हारी सहायता करती हूँ, तुम्हें कसरत व्यायाम के लिए मैं सहयोग करती हूँ। साइकिल पर बैठ कर चलाते हैं ना, व्यायाम होता है ना, हमारा कसरत होती है ना, इसीलिए। और उसके साथ साथ साइकिल का उपयोग अगर हम करें तो ईंधन की बचत होती है। हाँ, पेट्रोल डीजल वगैरह जो गाड़ियां चलाने को लगता है ना, वो साइकिल पर नहीं लगती है। और साइकिल की सवारी मस्त आराम से निकल जाता है इंसान, भीड़ में से भी ऐसी होती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये ईंधन की बचत होती है। इस ईंधन की बचत के साथ साथ जो हमारे भारत में, हमारे सारे जहां में जो प्रदूषण बढ़ रहा है, वो प्रदूषण जो वायु प्रदूषण है उसमें भी रुकावट होती है। साइकिल की वजह से वायु प्रदूषण कम होता है। इस तरह से हम साइकिल के बारे में जानकारी बच्चों लिख सकते हैं। अगला और यहाँ पर आया है, देखो, विचार मंथन, गागर में सागर भरना। गागर में सागर भरने का मतलब क्या? यहाँ पर हमें स्पष्टीकरण देना है। गागर में सागर भरना यानी गागर यानी छोटा सा पानी भरने का एक बर्तन होता है ना, उसे गागर कहते हैं, गोल सा ऐसा लंबा सा। तो उस गागर में सागर, सागर यानी समंदर, समंदर भरना यानी क्या कि हमारी छोटी सी छोटी वाक्य में हमें बड़ा सा बड़ा कुछ कहना है, छोटी सी छोटी बातों में हमें बड़ा से बड़ा कुछ करके दिखाना है और बताना है, उसे गागर में सागर कहना कहते हैं, उसे बोलना कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सदैव ध्यान में रखो। अगला हिस्सा आता है, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। और छात्रों, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। हमारे जीवन में बहुत से दुख आते हैं, सुख आते हैं, बहुत सी समस्याएं आती है, बहुत से ऐसे परेशानियां आती है, उससे हमें कभी डरना नहीं है, उस पर हमें डट कर चलना है। समझ गलतफहमियां तो इंसान के जीवन में आती जाती रहती है, समझना उसे है और हमें उस साथ चलना है और हमारे जीवन को हमें आनंदित बनना है। हम खुश रहे तो हम सभी को खुशी बांटेंगे, आनंद बांटेंगे, यही हमने सोच कर चलना है और इसके माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। और अंतिम वाला देखो, समझो, हमें यह एक अभ्यास का चित्र दिखाया गया है। चित्र की सहायता से 12 खड़ी के शब्द बनाकर लिखने को कहे गए हैं, तो उसके माध्यम से हम उसे लिख सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। अभी देखो, पहला चित्र, यहाँ पर फूल है और वर्ण है ल और चित्र का अंतिम अक्षर है आम, आम का म, तो उससे शब्द बनता है कलम। आया बात समझ में? तो इस तरह से हम कमल का क, वर्ण बीच में का ल और आम का चित्र है, इसलिए आम का अंतिम शब्द, अंतिम अक्षर म लेकर कलम बना सकते हैं। इस तरह से गृह कार्य के लिए हमें वो अध्ययन कर लेना चाहिए। आई बात समझ में? इस तरह से हम आज के पाठ में, जो पाठ का नाम है जोकर, उस पाठ के माध्यम से हम मुहावरों का और कहावतों का अध्ययन किया है दोस्तों। और मुहावरे और कहावतों के भेद भी हमने देखे हैं। मुहावरे और कहावतों के माध्यम से जोकर पाठ की बात जानकारी हमने पूर्ण रूप से ली है और उसके बाद हमने स्वाध्याय अध्ययन भी देखा है, गृह कार्य भी देखा है और इसके साथ साथ आज हम इस पाठ को यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।